राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जीवित पुत्री का व्रत की हम पूजा विधि के बाद हम चौकी कैसे उठाएं। तो भक्तों, आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। तो चलिए भक्तों, हम ये वीडियो देख लेते हैं। तो भक्तों, सबसे पहले जब आप शाम को पूजा करेंगे तब आपको सुबह अगले दिन ही ये चौकी उठानी है। तो देखिए भक्तों, जो हमने कलश का जो लोटा रखा था शुद्धिकरण करने के लिए, अब हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे, क्योंकि हम सुबह चौकी उठा रहे हैं। भोग प्रसाद को हम घर में सभी को बांट देंगे। जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया था, ये सब आप घर में इसे बांट दीजिए। इसके बाद देखिए भक्तों, जो हमने ये खिलौने रखे थे, जो हमने समर्पित किए थे, आप ये खिलौने आप चाहें तो आपके घर में आप इसे दे सकते हैं, कोई भी छोटा बच्चा हो, या फिर आप इसे दान भी कर सकते हैं, आपको जिसको भी देना हो। तो इस तरीके से हमने ये खिलौने को भी दान कर दिया है। जो दीप आपने प्रज्वलित किए थे वो अब शांत हो गए, तो आप इन्हें भी उठा दीजिए। और उसके बाद, क्योंकि दीप मतलब सुबह के टाइम की आप पूजा करने के बाद ही, मतलब सुबह भी आपको पूजा करनी है, उसके बाद ही ये चौकी उठाएं। इसके बाद देखिए भक्तों, जो भगवान गणपति जी का जो विग्रह है, जो मूर्ति है, आप उसे भी अब आप अपने मंदिर में आप विराजमान करा लें। लेकिन कब विराजमान कराना, सुबह की पूजा होने के बाद ही आप भक्तों ये चौकी उठाएंगे। जनेऊ अभी हम इस चौकी पे ही रखे रहने देते हैं। इसके बाद देखिए भक्तों, ये जो हमारा जीतिया का धागा है, इसे आप पहले अपने घर के जो बच्चे हैं आपके, आप उन्हें बांध दीजिए, उसके बाद आप इसे धारण कीजिएगा। इसके बाद देखिए भक्तों, जो हमने दक्षिणा समर्पित की थी, यथासंभव जो आपने दक्षिणा समर्पित की थी, आप इसे दान कर दीजिए। आप चाहें तो मंदिर में जाके पंडित जी को भी आप ये दान कर सकते हैं, और सामग्री के साथ। इसके बाद देखिए भक्तों, ये जो कलश का लोटा है, जिसमें ये हमने नारियल रखा है, ये नारियल आप घर में इसे फोड़कर आप प्रसाद के रूप में सभी को आप बांट सकते हैं, या फिर आप इसे भी मंदिर में जाके पंडित जी को दान कर सकते हैं। अब जो आपने कलश में जो फूल पत्ते रखे थे, आप उन्हें बाहर निकाल लीजिए। और इसके साथ देखिए, आपने जो कलश में सिक्का और जो नारियल सिक्का और जो सुपारी डाली थी, आप उसे बाहर निकाल लीजिए, और इसे आप वापस फिर से आप पूजा में ले सकते हैं। इसके बाद देखिए भक्तों, ये जो कलश का जो ये जल है, आप इसे घर में चारों तरफ शुद्धिकरण कर लीजिए अपने घर में। इस तरीके से शुद्धिकरण करने के बाद भक्तों, इसे भी आप सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए। और जो देखिए भक्तों, ये फूल पत्ते जो हैं, अभी हम इन्हें एक तरफ, चौकी के एक तरफ रख देते हैं। अभी अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनका क्या करना है। तो अभी हम एक तरफ कर देते हैं। अभी हमारी जो मूर्तियां हैं, पहले अब हम इनका जल में विसर्जित हम इन्हें कर देते हैं। तो मैं कैसे इन्हें जल में विसर्जित करती हूँ, चलिए हम ये भी देख लेते हैं। तो भक्तों, आपको क्या करना है, एक शुद्ध पात्र लेना है और उसमें शुद्ध जल भरना है। भक्तों, पात्र आप चाहे स्टील का ले ले, पीतल का ले ले, तांबे का ले ले, जो आपके पास हो, लेकिन वो साफ हो, आप वो ले ले, जल से भर ले। उसमें आप गंगा जल मिला ले, थोड़ी सी आप उसमें रोली डाल लें, साथ में हल्दी डाल दें, इसमें अक्षत डाल दें और पुष्प डाल दें। भक्तों, इस तरीके से हमें शुद्ध जल का पात्र तैयार करना है, क्योंकि हम अपने जीवित वाहन प्रभु जी को हम इसी में ही विसर्जित करेंगे। तो देखिए भक्तों, यहाँ पे हमने जीवित वाहन जी को ले लिया है। अब हम इनको जल में ही विसर्जन करेंगे। तो आप इन्हें बहुत ही प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक आप इन्हें जल में विसर्जन कीजिएगा। भक्तों, हम जनेऊ हटा देते हैं। तो इस तरीके से मैंने जनेऊ हटा दिया है। हम जीवित वाहन जी को अब हम जल में प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जयकारे लगाते हुए विष्णु भगवान जी का, और हम इन्हें जल में विसर्जित कर देते हैं, और हम हाथ जोड़ लेते हैं। भक्तों, अगर आपके पास घर के आसपास अगर नदी तालाब है, तो आप वहां जाकर भी विसर्जित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो इस तरीके से आप घर पे विसर्जित कर सकते हैं। या हमने चील को भी बहुत ही प्रेम पूर्वक हमने जल में विसर्जित कर दिया है। इसके बाद देखिए भक्तों, यहाँ हम सियारन जी को भी हम जल में विसर्जन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने सियारन जी को भी हमने जल में विसर्जित कर दिया है। भक्तों, यहाँ हम बहुत प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जयकारे लगाते हुए हम विसर्जन करेंगे। इस तरह देखिए भक्तों, ये मिट्टी के हैं, तो ये बहुत जल्दी आसानी से जल में घुल जाएंगे। और जल में घुलने के बाद आप इन्हें अपने घर के गमले में या आप अपने बगीचे में डाल सकते हैं। भक्तों देखिए, तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से, कि किस तरीके से घर में हमें जल में विसर्जन करना है इन मूर्तियों को, तो इस तरीके से आप विसर्जन कर सकते हैं। और भक्तों, विसर्जन करने के बाद आप हाथ जोड़ के क्षमा
याचना करेंगे कि जो भी आपसे पूजा में कमी रह गई है, इसके लिए आपको क्षमा करें व आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद देखिए भक्तों, चौकी का अब हमें क्या करना है। चौकी पे रखे हुए सामान को आप देख लीजिए कि ये जो जनेऊ है, अगर आपके घर में जो जनेऊ पहनता है तो आप उन्हें ये जनेऊ दे सकते हैं, नहीं तो आप ये भी आप मंदिर में जाके आप पंडित जी को दे सकते हैं। इसके बाद देखिए भक्तों, ये जो भी ये फूल पत्ती ये सब है, आप इन्हें जमा कर लीजिए। और जमा करने के बाद देखिए भक्तों, या तो आप इन्हें भूमि विसर्जित कर दीजिए। आपके घर में अगर कच्चा आंगन हो या आपका बगीचा हो तो आप उसमें छोटा सा एक गड्ढा कर लीजिए और उसमें ये आप इनको भूमि विसर्जित कर दीजिए, उसमें आप इनको दबा दीजिए। क्योंकि भक्तों देखिए, जो भी पूजा की सामग्री होती है आप उन्हें इधर उधर ना फेंके, क्योंकि इससे हमारी पूजा में हम जो करते हैं तो हमें उससे पूरा फल भी नहीं प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो फूल पत्तियां इधर उधर फैलती हैं तो ये सही नहीं है। इसलिए आप इन्हें या तो भूमि विसर्जित कर दीजिए या फिर आप इन्हें खाद बना दीजिए, इन्हें गमलों में रख दीजिए। तो देखिए भक्तों, यहाँ अब हम इन्हें भूमि विसर्जित करेंगे, क्योंकि मैं अपने बगीचे में छोटा सा एक गड्ढा करके ये उसमें मैं डाल दूंगी। अब इसके बाद देखिए भक्तों, ये जो चौकी पे ये जो चावल है, अक्षत है, अब हमें इनका क्या करना है। या तो जब अगर आप नदी तालाब में आप मूर्तियों को विसर्जित करते हैं तब आप ये साथ में आप विसर्जित कर दीजिए, ताकि इन्हें मछलियां खा ले। और अगर भक्तों आप मूर्तियों का विसर्जन आप घर में करते हैं और ये चावल रह जाते हैं तो आप इन्हें या तो दान कर दीजिए या फिर आप इन्हें मंदिर में जाके पंडित जी को दे दीजिए। अगर आप पंडित जी को भी देते हैं भक्तों तो आप और चावल मिलाकर ही दीजिए, ताकि उनका घर में एक टाइम का तो आप ये चावल से उनका भोजन बन जाए। और दान भी करते हैं किसी गरीब को, तब भी आप ऐसा दान कीजिए कि वो इसे अपने परिवार के साथ बैठकर वो एक टाइम का भोजन तो कम से कम कर ही ले। आप अपनी इच्छा अनुसार ज्यादा दान भी कर सकते हैं, जितना आपसे बनता हो, क्योंकि दान तो आप जितना करें उतना ही अच्छा होता है। तो भक्तों, ये थी जीवित पुत्री का व्रत की हमें चौकी कैसे उठानी है, इसका संपूर्ण वीडियो। भक्तों, इसके बाद जब आप चावल भी आप दान कर देते हैं और जो चौकी पे जो आप ये कपड़ा जो बिछाते हैं लाल रंग का, तो आप इसे भी बाद में उठा लें और धोकर आप इन्हें पुनः आप फिर से आप पूजा में ले सकते हैं। भक्तों, इस तरह की कि ये सरल पूजा चौकी विधि का जो मैंने आपको वीडियो बताया है कि हमें इस तरीके से चौकी उठानी है। आपको जीवित पुत्री का व्रत के और भी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे भक्तों। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।